एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है एसएससी में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी किया गया है। नोटिस फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ राइफल जीडी इन आसाम राइफल एंड सिपोय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जाम 2022 के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक। तो यहाँ पर आपको जो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी फ्रेंड्स वो 24,369 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फ्रेंड्स यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल जो है फ्रेंड्स वो आपके 18,000 से 56,900 रुपये आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल रहेगी। 1/1/2023 को ये काउंट किया जाएगा। रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में फ्रेंड्स यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं इसमें फ्रेंड्स जो कैंडिडेट है उनका 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है और ये आपका 1 जनवरी 2023 को काउंट किया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्टर हैं पहले ही तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो आप यहाँ पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहां सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या यूटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में ओटीपी आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहां से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जब भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहां पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर अब यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर अब नई सुविधा चालू कर दी है, अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहां पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहां से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर ओटीपी जाती है। जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गई सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो अप्लाई लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप मिलेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ये आपको बताना होगा। नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं और किस वजह से छूट चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट हैं अगर आप तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेंटर ऑफ एग्जाम आपको चूज करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो फ्रेंड्स आपको 3 सेंटर चूज करने हैं। इसके बाद है स्टेट या यूटी ऑफ डोमिसाइल। तो आपका जो स्टेट या यूटी है डोमिसाइल का वो क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप माइग्रेंट हुए हैं किसी स्टेट या यूटी से किसी अनदर स्टेट या यूटी में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है स्टेट या यूटी आपकी जो ओरिजिन है उसका फ्रेंड्स आप अगर यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो यहाँ पर बस फ्रेंड्स आपको इस ऑप्शन का यूज करने से पहले अगर आपका ये एक्टिवेट ऑप्शन है तो आपको बस ये ध्यान रखना है अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं आपके स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिन का तो आपको यस करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको जो कंसीडर किया जाएगा वो जनरल या ईडब्ल्यूएस में किया जाएगा। इसके बाद है स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिन जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसमें फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन मिलता है आप यहाँ पर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर देनी होगी। अब पोस्ट डिटेल फ्रेंड्स आपकी क्या है तो देखिए बीएसएफ में आपको पोस्ट कोड है आपका ए, इसके बाद सीआईएसएफ में है आपका बी, सीआरपीएफ में है आपका सी। तो इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आपको फ्रेंड्स इस तरह से आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो दी गई है। आपको सारी जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो आप फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। अब ये सारी जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। अब आगे पीछे जैसे भी इसको एंटर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको जो आपकी प्रेफरेंस है वो आपको फ्रेंड्स वेरीफाई यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो इनमें से कोई भी हो सकती है। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहां पर सिर्फ मैट्रिकुलेशन है या 10+2 पास आउट है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर नीचे जो है डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग का इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें स्टेटस है पास या अपेयरिंग। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका जो पासिंग ईयर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें आपका देखिए जो आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2023 है जब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय 10th का जो पासिंग ईयर है वो आप फिल करते हैं। उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्योंकि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन में आपने पास आउट शो किया है तो ऑटोमेटिक जो पासिंग ईयर की डेट है वो आपकी यहां पर आ जाती है। स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड और आपके जो बोर्ड का नाम है वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाता है। आपका रोल नंबर भी आ जाता है। इसके बाद आपको सिर्फ यहां पर देनी होती है आपकी परसेंटेज। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फ्रेंड्स डीओपीटी की वेबसाइट पर शो करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ फ्रेंड्स 27 जुलाई 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए। अब फोटो पर डेट मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन में आपको जो सैंपल फोटो दी गई है इसमें कोई भी सैंपल फोटो में आपको यहाँ पर डीओपी नहीं मेंशन है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप सिंपल फोटो यहाँ अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इस डेट के बाद आपकी फोटो है या नहीं है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नीचे आने पर आप फ्रेंड्स यहाँ से एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से प्रीव्यू चेक कर लेंगे।
प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, आप उसे एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे सबमिट करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर अगर पेमेंट लगता है तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पेमेंट करना चाहे वो आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, या तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, या यूपीआई यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन को यूज करें और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप फ्रेंड्स अपनी डिटेल्स को एंटर करें और अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो अपने पेमेंट स्टेटस पर आप जाएंगे तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपका स्टेटस जो है वो सक्सेस शो करेगा। आप यहां पर फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एप्लीकेशन आपका रिसीव्ड हो गया है। कंटेंट नॉट वेरीफाइड ही रहेगा, क्योंकि जब तक फॉर्म आपका वेरीफाइड नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म यहां पर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जब एडमिट कार्ड आता है उससे पहले फ्रेंड्स आपका अपडेट आता है, आपके फ्रेंड्स फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, तब तक ये ऑप्शन नॉट वेरीफाइड ही रहेगा। अब आपको फ्रेंड्स इसका प्रिंट लेना है तो आपको दिए गए इस प्रिंट वाले लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है कांस्टेबल जीडी का, ये फ्रेंड्स आपका यहां पर जारी हो गया है, जिसकी जानकारी फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasa.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे